अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा कुरानिक तजवीद क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है हुर्फ़े शमशिया। जी, हम लोग पढ़ेंगे हुर्फ़े शमशी और हुर्फ़े कमरिया के बारे में, बट हुर्फ़े कमरिया हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे हुर्फ़े शमशिया के बारे में, जो है द सन लेटर्स। जी, इसको इंग्लिश में कहते हैं सन, क्योंकि अरबी में शम्स को कहते हैं सूरज। ठीक है, तो आइए शुरू करें और आपको बताएं कि आखिर हुर्फ़े शमशिया के कितने लेटर्स होते हैं। हुर्फ़े शमशिया के टोटल 14 लेटर्स होते हैं, बट इसको पढ़ाने के पहले मैं आप लोग को ले चलती हूं इधर और मैं दिखाती हूं और समझाती हूं कि आखिर मैंने यहाँ क्या लिखा है और इससे इसका क्या रिलेशन है। ठीक है, नकेरा और मारिफा के बारे में पहले हम लोग छोटी सी बात कर लें, ताकि आप लोग के लिए एक तो ये नॉलेज हो जाएगा हमेशा के लिए, और अलिफ लाम के बारे में इसमें बताया गया है, और अलिफ लाम का यूज हुर्फ़े शमशिया और कमरिया में हमेशा होता है। तो चलिए आइए देखें। कुरान में आप सब लोग जानते हैं ना, अलिफ लाम बहुत मर्तबा आया है, मोर देन थाउजेंड्स, बहुत बार अलिफ लाम से आपने देखा होगा शुरू हो रही है चीज, सूरे है ना, अलिफ लाम हर जगह आया है, बीच में भी सूरे के। तो ये देखिए, नकेरा और मारिफा क्या होते हैं। पहले आइए इधर हम लोग ध्यान दें। नकेरा कॉमन नाउन, जैसे कॉमन चीजें समझ लीजिए। ठीक है, कॉमन चीजें जैसे खूब सारे पेन्स हैं। ठीक है, अब हम बोल दिए इनको, ये सारे स्केचेस हैं, पेन्स हैं, हम इनको कह दिए पेन्स। ओके, पेन्स, तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब एग्जैक्टली मैं प्रॉपरली मैं आपसे कहूंगी गिव मी अ रेड पेन, तो मैं आपको बोलूंगी रेड पेन, तो ये हो गया इसका प्रॉपर, तो ये हो गया मारिफा। जी, एग्जैक्टली क्या हो गया, ये सारे चारों क्या हो गए, पेन्स। बट इसमें जब एक को मैंने खास बता दिया कि रेड पेन, दिस पेन इज अ रेड कलर, तो क्या हो गया, ये मारिफा। नकेरा हो गए कॉमन नाउन सारे, और एक जो जिसका खास पहचान हो गया वो हो गया मारिफा। ठीक है, ये तो था पेन का एग्जाम्पल। आइए हम आगे बढ़े। तो नकेरा में देखिए क्या होता है, जब नकेरा हम लिखते हैं तो ये कलम लिखा है हमने, क्या लिखा है, कलम। तो जब नकेरा को कलम लिखते हैं तो यहां पे दो पेश लगा दिया, कलमुन, कलमुन, दो पेश लग गया। कॉमन नाउन में, सॉरी नकेरा में क्या लग गया, दो पेश, कलमुन। ठीक है, अब आइए मारिफा। मारिफा मतलब खास, प्रॉपर नाउन, एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब इसकी पहचान होगी कैसे, जब मारिफा आएगा तो उसमें अलिफ लाम लग जाएगा। जी, जब भी कोई खास चीज होगी तो अलिफ लाम। अब ये कलमुन, कलमुन कॉमन, कलमुन। ओके, और एक कलम, अगर एक अल कलमू, अल कलमू, तनवीन हट जाएगा। ये जो यहां मुन था ना, वो हट के एक हो गया, एक पेश रह गया। तो चीज देखिए, फिर से मैं आपको बता दूं क्या है। ठीक है, नकेरा मतलब होता है कॉमन नाउन, बहुत सी चीज। ठीक है, तो अब मैंने इसको कॉमन नाउन बोला, कलमुन। ठीक है, कलमुन, तनवीन जब ऐड हुआ तो ये नकेरा हो गया। ठीक है, तनवीन, दो जबर, दो पेश, दो जेर, तो क्या हो गया, ये नकेरा हो गया। ओके, बट वही मारिफा जब आया तो यह खास हो गया, और उस वक्त क्या लग गया, कलम के आगे अलिफ और लाम लग गया, ऐड हो गया, और फिर हट क्या गया, तनवीन हट गया, और बचा क्या, एक पेश, तो ये हो गया अल कलमू। ठीक है, ये क्लियर। नकेरा कलमुन, नो अलिफ लाम, याद रहे इसमें नकेरा में अलिफ लाम नहीं लगेगा, और जैसे ही मारिफा होता है, खास होता है, वहां हो जाता है अलिफ लाम लग जाता है और मीम पे पेश। ठीक है, इसको आप साइड में रखिए। ठीक है ना, अब आइए हम वापस चलें हुर्फ़े शमसी की तरफ। तो अब जानिए हुर्फ़े शमशिया के कुरानिक अरबी में, अरबी लेटर्स में कितने लेटर्स हुर्फ़े शमशिया के होते हैं, और आप लोगों को इसको याद करना होगा। ऐसे नहीं चलेगा कि बस ऐसे अगर मैंने आपसे पूछ दिया बताओ हुर्फ़े शमशिया के लेटर कहाँ हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएं, बस अलिफ लाम तलाशते रहें। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको प्रॉपर 14 लेटर्स जो है ना हुर्फ़े शमशिया का, वो याद करना है। वो कौन कौन से लेटर्स है, ता, सा, दाल, वाल, र, ज़,
सीन, शीन, स्वाद, ضاد, طا, ظا, लाम, नून। जी 14 लेटर्स। और देखिए इसको इजी भी है याद करना, सारे पेयर्स में, ता सा, दाल दाल, रा जा, सीन शीन, स्वाद दौद, तो जा, लाम नून। ये बस 2 रह गए अनपेयर। तो प्लीज इसको ना 14 लेटर्स को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़े हम, ठीक है। अब इसको कुरान में आप कैसे पहचानेंगे कि ये हुर्फ़े शमशिया है? सबसे पहले तो ये 14 लेटर्स आपको याद करने होंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि कुरान में जब ये आते हैं हुर्फ़े शमशिया, तो हम कैसे उनको पढ़ेंगे, कैसे अदा करेंगे और कैसे पहचानेंगे, वो आगे बताती हूं मैं, ठीक है। इसके 2 कंडीशन है, ठीक है। अलिफ और लाम हुर्फ़े शमशिया के जब आगे लगते हैं, हुर्फ़े शम्श के जब आगे लगते हैं इस सेंस लेटर के, ठीक है, कोई भी वर्ड के आगे अगर अलिफ लाम आ गया, ठीक है, उसके 2 कंडीशन होंगे। एक में क्या होगा, अलिफ को पढ़ा जाएगा, ठीक है, और लाम को नहीं अदा किया जाएगा, सीधे 3rd लेटर से जोड़ दिया जाएगा, बट हुर्फ़े शमशी के वर्ड से जोड़ दिया जाएगा। और एक कंडीशन होगा जिसमें अलिफ लाम दोनों को नहीं पढ़ा जाएगा, दोनों को क्या कर दिया जाएगा, छोड़कर आगे बढ़ जाया जाएगा, ठीक है। जो अलिफ लाम के पहले जो लेटर होंगे उनसे 4th लेटर को ऐड करेंगे, हुर्फ़े शमशी वाले लेटर को, ठीक है। चलिए आइए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ इसको, ठीक है। तो 2 कंडीशन हो गए, एक है विदाउट अलाम, एक है विदाउट अलिफ लाम, ओके। तो पहले कंडीशन में देखिए, अगर कोई इसमें नकीरा, नकीरा यानी कलमुन जैसे 2 पेश लगता है, अब ये काफ है, इसको मत जोड़िएगा, देखिए काफ नहीं है हुर्फ़े शमशी में, तो इसका ये बिल्कुल अलग है। मैं इसको बस आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी कि नकीरा क्या होता है, मारफा क्या होता है शॉर्ट में, ओके। तो अगर कोई इसमें नकीरा हुर्फ़े शमशी से शुरू हो, ठीक है। अब देखिए यहां पे इसमें नकीरा शजरतुन, अब यहां पे देखिए शजरतुन है, अलिफ लाम नहीं है और ता पे 2 पेश है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन, नकीरा हो गया, ये है ना नकीरा, शजरतुन। और ये शीन से शुरू है, शीन किसका है, शीन है हुर्फ़े शमशी का हुरूफ। तो यहां बताया जा रहा है अगर कोई इसमें नकेरा हुर्फ़े शमशी से शुरू हो तो उसके ऊपर, अब इसके ऊपर अगर अलिफ लाम लग गया है, कुरान में तो लगा रहेगा बट आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे आप पहचानेंगे, कब इसको आप चेंज कर दे रहे हैं, ठीक है। नॉलेज जो भी चीजें है ना, हमेशा हमें क्या करना है, अपना नॉलेज इंक्रीज करना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सीखना है। तो अब इसको क्या किया, हम ये कह दिया, अच्छा ये तो नकीरा है भाई, कॉमन है, शजरतुन, ठीक है। अब इसमें कह रहा है तो उसके ऊपर जब अलिफ लाम आएगी, अब इस शजरतुन के आगे अलिफ लाम आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, जब अलिफ लाम आता है तो तनवीन नहीं रहता है, हट जाता है। तो अब ये 2 पेश जो रह गया, एक पेश रह गया, तनवीन हट गया, तो अब हो गया ये अल शजरतु, अल शजरतु, ये बन गया खास मारिफा। शजरतुन था कॉमन नकीरा और अल लग के हो गया ये मारिफा खास। तो ये जो हुर्फ़े शमशी है, अब ये क्या हो गई, शीन के पहले। अब हम क्या करेंगे, अब हुर्फ़े शमशी, अब जब आया ऐसा है कुरान में, अलिफ है, लाम है और हुर्फ़े शमशी, अच्छा ये क्या है, शीन है, ये तो हो गया हमारा मारिफा हो गया। अब आइए मैं आपको इसको तोड़ के दिखा दूं पहले, ठीक है। अलिफ लाम शीन जीम रा ता पे 1 पेश, मारिफा, ठीक है, मारिफा कंडीशन है, ठीक है, खास कंडीशन है क्योंकि अलिफ लाम लग गया। अब हम ढूंढे अलिफ लाम के बाद, ओ क्या है ये, हुर्फ़े शमशी है, ये हुर्फ़े शमशी है, शीन लेटर हुर्फ़े शमशी का है। तो अब इसमें क्या करना है, इसमें आपको इस जगह अलिफ को हम डायरेक्ट शमशी के हुरूफ से मिला देंगे, अलिफ को शीन से मिला देंगे और इस ला को नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस कर दिया मैंने, लाम को भूल जाइए। अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि कोई भी सूरे हो या बीच से आप पढ़ रहे हैं, अगर हुर्फ़े शमशी वाला ये हुरूफ है और अलिफ लाम उसके पहले है और अलिफ से ही शुरुआत हो रही है, किससे शुरू हो रही है, अलिफ से ही
वो सूर्य शुरू हो रहा है या फिर बीच से सूर्य शुरू हो रहा है, बीच में आप स्टॉप किए फिर शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है, अलिफ को काउंट करना है, अलिफ को ले जाके शीन से पढ़ना और बोलना है अशजरतु, अशजरतु। लाम को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा एक हुर्फ शमशी का एग्जाम्पल। इसमें एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए अतीनी लिखा है मैंने, अलिफ लाम ता या नून है। अब ता देखिए तो अलिफ लाम के बाद ये तीन लिखा है, तीनू तीनू तीनू, ये नून पे दो पेश है, अलिफ लाम है, तो ये तो क्या है, मारिफा है भाई, हमारा खास है ये, ठीक है। अब ये हुर्फ शमशी ता है, ता ता, ये ता है, तो ये हुर्फ शमशी है अलिफ और लाम के बाद, ओके। अब क्या करना है, क्या बताए हैं, अलिफ को ता से ऐड कर देना है और लाम को आपको मिस कर दीजिए, नहीं पढ़ना है। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, अतीनु, अतीनु। अब ये देखिए क्या कमाल होता है यहाँ पे, जब हम शुरू करते हैं अलिफ से, यहाँ पे दो कंडीशन है आपको याद रखना है, ठीक है। एक तो जब हम अलिफ से कोई सूरे या कोई सेंटेंस शुरू कर रहे हैं, ठीक है, अलिफ लाम से, ठीक है, तब तो ये कंडीशन है भाई कि आपको अलिफ को लेना होगा और लाम को छोड़ना होगा। लाम को देखिए, अगर आप लाम को पढ़ते यहाँ तो कैसे पढ़ते, अलश शजरतु, कोई सेंस बन रहा है, अलश अलती नहीं बन रहा है ना ऐसे सेंस। अब वहीं पे शीन तो यहाँ डबल है भाई, शीन पे तस्दीद है, हमको दो श अदा करना ही है, तो अलिफ को हम जब जोड़ेंगे इससे अशजरतु, अशजरतु, अलिफ को ता से जोड़ेंगे तो डबल ता, अतीनु। अब वही अल तीनु नई सेंस है ना, तो अल लाम को यहां से हम छोड़ दिए, क्योंकि याद रखिए तनवीन और अलिफ लाम जो है ना, थोड़ी सी इनमें क्या है, डिस्प्यूट है, ये साथ नहीं रहना चाहते। जहां तनवीन होगा वहां अलिफ लाम नहीं होगा, जहां अलिफ लाम होगा वहां तनवीन नहीं होगा। ये चीज तो याद रखिए आप, नकीरा और इसका अलिफ लाम जब होगा तो तनवीन नहीं होगा, जहां तनवीन होगा वहां अलिफ लाम नहीं होगा। इसको आप हमेशा के लिए अपने नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। अब आइए, एक तो मैं आपको ये एग्जाम्पल बता दी, ठीक है। एक तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि अगर अलिफ से शुरू हुआ तो अलिफ को हम हुर्फ शमसी से जोड़ दिए और फिर पढ़ दिए। अब दूसरे पे आइए, ठीक है। यहां भी मारिफा का लिए हैं हम, ये जो है ना तनवीन वाला कोई चीज नहीं लिए, सीधे मारिफा वाला है, क्योंकि अलिफ लाम लग गया है सब में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अगर अलिफ लाम से पहले कोई हुरूफ आ जाए, कोई लेटर आ जाए, यहाँ तो ऐसी बात नहीं थी ना, अलिफ लाम से ही शुरू हो रहा था, बट यहाँ अगर अलिफ लाम के पहले आ जाए, अलिफ लाम के पहले कोई लेटर आ जाए और अलिफ लाम के बाद हुर्फ शमसी में से कोई भी हुरूफ हो, ता हो, सा हो, कोई भी, सौद हो, तो हो, कोई हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वाव आ गया अलिफ लाम के पहले और अलिफ लाम के बाद ज़ आ गया, ज़ हुर्फ शमशी। तो अब यहाँ क्या किए हम, यहाँ पे दोनों को हम छोड़ दिए भाई, हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम दोनों जाओ, अलिफ लाम दोनों चले गए। पहले वाले में बेचारा लाम हटा था, अब दूसरे में क्या हो गया, अलिफ लाम दोनों को हमने छोड़ दिया, ओके। तो अब जब दोनों को हटा दिया अलिफ लाम को, तो अब इस व को किससे हम ऐड करेंगे, ज़ा से। अलिफ लाम को हटा दिए और वह किससे ऐड हुआ, ज़ा से। तो ये क्या बन गया, वज़ैतूनी, वज़ैतूनी, ठीक है, वज़ैतूनी। अब आइए नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ अतीनी अलिफ लाम से शुरू हुआ था, कोई लेटर इसके आगे नहीं था, अलिफ लाम के आगे कोई लेटर नहीं था, तो इसको तो अतीनी पढ़ दिए। अब अगर अतीनी अलिफ लाम के आगे वाव आ जाता है, वाव, तब क्या होगा, ये अलिफ लाम हो गया रुखसत और ता है क्या है, हाँ हुर्फ शमशी है, तो अलिफ लाम हो गया रुखसत। अब इसका हो गया वतीनी, वतीनी, ठीक है। आइए दो एग्जाम्पल दोनों में से देख लें। ये देखिए अशमसी व शमसी, अलिफ लाम। अब ये देखिए अलिफ लाम है, तो अब क्या करेंगे, अलिफ को लेंगे हम, क्योंकि अलिफ के पहले कोई लेटर नहीं है, दो हमारा यही पॉइंट है टोटल, ठीक है। अशमसी, अब दूसरे में देखिए वाव है अलिफ लाम के पहले, तो क्या करेंगे, हम अलिफ लाम दोनों को छोड़ देंगे, अब बोलेंगे
वशमसी। ठीक है, सिर्फ 2 ही पॉइंट है जिसको आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। सबसे पहले क्या, सबसे पहले तो आपको बैठाना है अपने दिमाग में हुर्फ़े शमसिया का सारा ये 14 लेटर्स। ठीक है, अब उसके बाद आपको ध्यान रखना है अलिफ लाम पर। जी, अलिफ लाम कब आता है? अलिफ लाम होता है खास मारिफा में। ठीक है, नकेरा तनवीन। ओके, तो अब हमको 2 पॉइंट हुर्फ़े शमसी का जब हम याद करेंगे तो क्या करना है? पहला करना है हमको कि जब अलिफ और लाम से कोई चीज शुरू हो रही है कुरान में, तो उस वक्त और अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े शमसी में से कोई लेटर आ रहा है तो हम लाम को स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे और अलिफ को हुर्फ़े शमसी के लेटर से जोड़ देंगे। ठीक है, और दूसरा, अगर वही अलिफ लाम के बाद हुर्फ़े शमसी का कोई भी लेटर है और अलिफ लाम के पहले कोई और लेटर लग गया, वा लग गया या कोई और भी लेटर अरबी का लग गया अलिफ लाम के पहले, तो उस वक्त अलिफ लाम दोनों को स्किप कर देंगे और जो अलिफ लाम के पहले लेटर हैं वो हुर्फ़े शमसी के लेटर से जोड़ दिए जाएंगे। तो इस पॉइंट को अपने दिमाग में खूब अच्छे से बैठा लें, बार बार रिपीट करें, पढ़ें, सीखें, तभी कुरान में ढूंढें। अभी ये सीखें, कुरान ओपन करें और फिर क्या करें, उसमें तलाश करें हुर्फ़े शमसी। ठीक है, देखें अलिफ लाम से कौन शुरू हो रहा है और वो भी देखें कि अलिफ लाम के पहले से वाले से कौन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो आप आज हुर्फ़े शमसी को अच्छे से पढ़ लें एक वीक में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मैं जो आपको सिखाऊंगी वो हुर्फ़े कमरी है। ठीक है, इसको भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नकेरा तनवीन कलमुन कॉमन खास मारिफा अलिफ लाम प्रॉपर। जहां तनवीन होगा वहां अलिफ लाम नहीं होगा, जहां अलिफ लाम होगा वहां तनवीन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी आप लोगों से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुद भी सीखिए और औरों से भी जरूर शेयर करिए।